ये 5 चेहरे उस बात का सबूत है जो लता दीदी ने कहा था। तभी तो इन 5 ने बोला चेहरे की क्या जरूरत। ये जो 1 से 4 तक के चैनल्स जो हैं वो ट्रेंडी और यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। हमने कोशिश की है कि कैसे उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए। वहीं जो ये 5वां बिन चेहरे का व्यक्ति है, यकीन मानो ये पूरे सोशल मीडिया, पूरे इंटरनेट पे सबसे ज्यादा वॉच करने वाला एवरग्रीन आइडिया है। और ये इतना ग्रीन है कि अमेज़न जंगल भी सहारा लगे। तो इन 5 में से जो फिट बैठ गया उसे पहन लेंगे। Of course, अकल is more important than शक्ल, क्योंकि शक्ल तो आदर और नताशा के पास भी है। फिर भी हमारे टीम का कैप्टन अमित टंडन है। क्या फर्क पड़ता है शक्ल से? It's your अकल that matters, because तुम लोग अकल लाके सब्सक्राइब करने वाले हो। देखो पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, ये आइडियाज तभी यूनिक बनते हैं जब आपका स्टाइल यूनिक होता है। चाय तो सब पिलाते हैं, लेकिन इस बंदे ने चाय का घोट पिलाया है डिग्री होल्डर्स को। चलो अब इस पहले चेहरे को रिवील करते हैं। ये है फेसलेस डॉक्यूमेंट्री पॉडकास्ट। मैं जानता हूँ गुरु, पॉडकास्ट में फेस दिखाना पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। उसका एक तरीका 70 साल की मेहनत के बाद हमें मिल गया है। ये आइडिया एक साइकोलॉजिकल टर्म का इस्तेमाल करता है जिसे हम कहते हैं परसेप्चुअल ब्लाइंडनेस। इसका इस्तेमाल मार्शमैलो जैसे क्रिएटर्स भी बड़े अच्छे से कर रहे हैं। ये वो सिचुएशन होती है जब आपको सब कुछ पता है, सब आपके सामने होता है, लेकिन फिर भी आपके मन में क्यूरियोसिटी के बुलबुले फटते रहते हैं। अब मार्शमैलो का एग्जांपल ले लो। हर कॉन्सर्ट में वो अपना फेस बॉक्स मास्क लगा के आते हैं, जिससे व्यूअर की क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि भाई ये कौन है, इसकी आवाज तो बढ़िया है, लेकिन वो फिर भी उसको सर्च करता है इंटरनेट पे, जिससे वो ऑलरेडी सर्च रिजल्ट से लोगों के फीड्स में आ जाते हैं और एसईओ की बैंड बजा देते हैं। बस इस पूरे आइडिया में एक ही चीज मैटर करती है, वो है आपका कंटेंट। जितना अच्छा आप कंटेंट बनाओगे उतने ही लोग सर्च करते रहेंगे कुछ ऐसी टर्म्स आपके बारे में। तो इसे करें कैसे? जो वीडियो आप अभी देखने वाले हो उसको अपने दिल पे मत लेना, बस दिमाग पे लेना। होगा बीवर, होगा ड्रेक, साडा तो है ही बीवर, है ही ड्रेक। यहाँ तक पहुंचे कैसे? हाँ नो ब्रो, शायद 2020 नहीं आता तो शायद मैं नहीं, उतना वैक्यूम नहीं होता मेरी लाइफ। कोर्स बहुत सारे मजे भी किए हैं, तो प्लीज एंजॉय करो। बहुत प्यारा एपिसोड ऑफ टीआरएस, बहुत गहरी कनेक्शन बैठ गई। All I want to say is make sure you go watch Chamkila on Netflix after you've seen this epic episode of TRS. पूरा कॉन्सेप्ट वही, सेटअप वही, टॉपिक्स वही, लेकिन आपके ऊपर एक फेस बॉक्स मास्क लोगों की परसेप्चुअल ब्लाइंडनेस को प्रोवोक करता है। क्यूरियोसिटी बनाए रखो, क्योंकि आगे जाके अगर आप फेस रिवील करते हो, पैसा ही पैसा है। इससे एक और फायदा है कि आप ट्रेंड सेटर बनोगे। और मार्केट में अब इतने पॉडकास्ट आ गए भैया कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। एक ही टॉपिक को अलग अलग पॉडकास्ट में एक ही बंदा बता रहा है, तो वो यूनिकनेस जो है वो खत्म होती जा रही है। इसका इलाज लोगों ने निकाला कि गाड़ी में पॉडकास्ट कर लेते हैं, बेडरूम में पॉडकास्ट कर लेते हैं, बाथरूम में पॉडकास्ट कर लेते हैं। अब और इसको यूनिक कैसे बनाया जाएगा? ऐसे ही। और अचानक से आपको अपने होम पेज के फीड्स में कुछ ऐसा थंबनेल दिखेगा तो मन में क्यूरियोसिटी तो जागेगी, ये क्या है भाई, कौन ले रहा है ये पॉडकास्ट। खैर ये वाला फेस रिवील तो हो गया, लेकिन ये वाला फेस जो होगा वो बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट पे होगा। और पहले ही मैं वार्निंग दे दूं, ये एक ब्रेनस्टॉर्म आइडिया है जो हम हर क्वार्टरली सीजन में करते हैं। हमारा मकसद ये रहता है कि इस बेरंगी दुनिया में कुछ रंग डाले जाएं, कुछ नए यूनिक तरीके से आपको कुछ नए आइडियाज मिल सके जो कोई और नहीं कर रहा, खासकर बड़े स्केल पे। तो पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, 98% लोग का फेलियर रेट है इस वाले आइडिया में, लेकिन जो 2% पास होते हैं उन्हें कभी एग्जाम देना नहीं पड़ता। ये चेहरा है वर्चुअल टाइम ट्रेवलिंग व्लॉग्स का, और ये वन ऑफ द शायद मोस्ट कॉम्प्लेक्स आइडियाज में से एक है जो हम इस चैनल पे ब्रेनस्टॉर्म करके आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के ट्रेंड्स को देखते हुए इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 निम्नलिखित चीजें चाहिए। घबराओ मत, इन्वेस्टमेंट नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत तो हर किसी में लगती है भाई। पहला 3D मॉडलिंग या मोशन ग्राफिक्स, दूसरा AI का सही इस्तेमाल और ऑप्टिमम इस्तेमाल, और तीसरा स्टोरी टेलिंग। अब आप मान लो कि 1940s में राजस्थान कैसा दिखता था, मुझे ये जानना है, और आज के तारीख में वो धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ मॉडल, उसकी पूरी जर्नी जाननी है। अब आपको इंटरनेट पे 1940 के रिलेटेड बहुत से राजस्थान की इंफॉर्मेशन मिलेगी, पिक्चर्स, टेक्स्ट, स्टोरीज, और उसका इस्तेमाल आप मोशन ग्राफिक्स और 3D मॉडलिंग के साथ पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से
एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैसा दिखेगा राजस्थान का वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब फ्यूचर की बात आई है तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। हर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जब लॉन्च होता है तो उसका 3D मॉडल तैयार किया जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि आगे जाके राजस्थान कैसा दिखेगा। और ये आइडिया मैंने इसीलिए भी दिया क्योंकि सौरा AI के आने के बाद ये शायद एक हद तक और प्रैक्टिकल बन जाएगा। अब इसमें स्टोरी टेलिंग को जोड़ के आप कैसे इसको और ज्यादा इनोवेटिव बना सकते हैं वो बताता हूँ। ये चैनल आपकी एजुकेशनल नीश का तो होगा ही, बल्कि आपके स्पॉन्सरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि रियल एस्टेट स्पॉन्सर्स आपको यहाँ पर मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। और टाइम, पैसा और मे भी हो सकता है कि आप इसे करने के लिए ट्रैवल भी करें, जिससे स्टोरी टेलिंग आपकी बेहतर हो सके। क्योंकि रियल एस्टेट अरीना, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सारी चीजें जब इसमें मिलती है तो आपकी टारगेट ऑडियंस सिविल सर्विसेज भी होगी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है सिविल सर्विसेज के जो चैनल्स हैं वो कैसा काम करते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो केस स्टडीज के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इसमें एक पर्टिकुलर नीश पे ही काम होता है। तो समझदार समझ गए होंगे। मैं जानता हूँ ये चैनल बनाना आसान नहीं है, और ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन फ्यूचर हम कोलैबोरेशंस के साथ मिलकर इसे चालू कर सके। वैसे आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। अब आते हैं तीसरे फेज पे, इसको रिवील करेंगे AI से। AI पावर्ड लाइफ हैक्स। आपने लाइफ हैक्स की तो वीडियो देखी है भाई, लेकिन आज के ट्रेंड के हिसाब से आपको जरूरत है और लोगों को भी जरूरत है कि ऐसे लाइफ हैक्स बताओ जो AI टूल्स के इस्तेमाल से बन सके। आप नए AI टूल्स जो मार्केट में है उसको लाइफ के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो बता सकते हैं, तो लोगों की जागरूकता आपके साथ बनी रहेगी। इसमें एक और फायदा है, आपका AI टूल आना बंद नहीं होंगे और आपका धंधा चलता जाएगा। मैं यहाँ पर खड़े खड़े आपको कंटेंट आइडियाज भी दे देता हूँ पहली 5 वीडियोस के। इंडस्ट्री की बेस्ट AI टूल्स सारी इंडस्ट्रीज के पहला बता दो। दूसरा, उन AI टूल्स से कैसे बिजनेस बना सकते हैं। तीसरा, AI टूल्स को एक्सेल में कैसे यूज किया जाए। चौथा, अपनी वॉइस क्लोन करके आप कैसे उससे एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। पांचवा, और चैट GPT में कौन से प्रॉम्प्ट्स डाले जाएं जिससे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलें। लो, 5 कंटेंट की प्लेलिस्ट तो ऐसी बन गई। वैसे इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये चेहरा थोड़ा छोटा था, लेकिन ये वाला उससे थोड़ा बड़ा होगा। खर्चा हो सकता है इसमें, पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। गेमिंग पॉडकास्ट चैनल्स। आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉडकास्ट के पीछे क्यों पड़ गया हूँ। भैया, एक पॉडकास्ट 15 इनकम सोर्सेस को जनरेट कर सकता है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दिया है कि कैसे होता है। लेकिन गेमिंग पॉडकास्ट चैनल्स जो हैं वो आगे जाके एक नया ट्रेंड बन सकते हैं। गेमिंग करते करते अपने गेस्ट से इंटरेक्ट करना, इसे हम कोलैबोरेशंस भी कहते हैं। जब बहुत सारे गेमर्स मिलके गेम्स खेलते हैं और बातें करते हैं, उससे इंस्पिरेशन ली गई है इस आइडिया की। गेस्ट को बुलाओ, उनसे गेम खिलवाओ, गेम खेलते खेलते ही वो आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और आपका गेस्ट कैसा गेम खेल रहा है वो भी लोगों को पता चलता रहेगा। फिर उसके बाद हम इसे ट्रोल कर सकते हैं। सॉरी। वैसे अगर आप कोई गेस्ट बुलाओगे तो उसे कौन सा गेम खिलवाओगे, कमेंट करके जरूर बताना। पांचवा चेहरा और व्यूज के मामले में अभी ये किंग बना पड़ा हुआ है पूरे इंटरनेट पे। चाहे आप इंस्टाग्राम ले लें, यूट्यूब ले लें, लिंक्डइन ले लें। इसे हम प्यार से ASMR भी बोलते हैं, लेकिन इसका एक नया वर्जन हाल ही में बहुत तेजी से ट्रेंड में जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ASMR एजुकेशन। इसका एक नमूना मैं आपको दिखाता हूँ। So hopefully you can see that all right. I hope my hand doesn't block anything, but let's jump right in. So this is Rational Expressions. I kind of gave a little sneak peek on the last video that I made. So this is gonna be kind of like the next part of that video. Okay, so let's go ahead and do this. So I would start off by simplifying, or I guess multiplying this squared right here into each of these terms. इन चैनल्स का जो मकसद होता है ना, वो आपको रिलैक्स करवाना और उस रिलैक्सेशन के पीरियड में आपको एजुकेट भी करना होता है। ASMR को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि आप कितने भी साल के हो, कहीं भी हो, बस आपको वो साउंड सुनने में मजा आता है, इसलिए आप देखते रहते हो कंटिन्यूअसली। वो आपके माइंड को रिलैक्स करता है और इसलिए आप देखते हैं कि ASMR वीडियोस में भर भर के व्यूज आते हैं, क्योंकि इसकी कोई टाइम लिमिट ही नहीं होती। लोग सोने के लिए ASMR वीडियोस भी देखते हैं। और बिलीव करोगे कि पूरे इंटरनेट पे 5 लाख चैनल्स हैं ASMR
ASMR के। इवन वर्ल्ड की 20% आबादी ASMR वीडियोस को पसंद करती है। और उससे भी मजे की बात यह है कि इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो साउंड से और उन्हें गुदगुदी करके। वैसे ये 5 चेहरे तो रिवील हो गए, लेकिन और बिन चेहरे के आइडियाज इस वाली वीडियो में है। और इस वाली वीडियो में अगर आपको AI इन्फ्लुएंसर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे? मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी। Remember guys, a wise man once said, beauty lies in the eyes of the beholder. कहा किसने ये? Wise man ने।